मनीषा हत्याकांड पूरे देश में चर्चित रहा है और इस हत्याकांड जो इसके हत्यारे हैं या आत्महत्या है, आज तक इसका खुलासा नहीं हो पाया। ये केस है सीबीआई को भी ट्रांसफर हो गया था, लेकिन पूरा हरियाणा के किसान हो, मजदूर हो या ग्रामीण, मतलब पूरा हरियाणा से लोग बैठे थे और बाहर से राजस्थान का जो लगता एरिया है उस जगह से भी लोग पहुंचे थे। जो उसका गाँव है, उस गाँव में बहुत बड़ी पंचायत धरने प्रदर्शन चला था। लेकिन ये केस जब से सीबीआई पे गया है उस टाइम पे सारे लोगों की आंखें नू टिक रही हैं, भाई कद से कौन फंसेगा इसमें, किस्तियों इस तरह का गिनौना काम कराया है। तो ईब एक बड़ी पंचायत रखी गई है। बड़ी पंचायत रखने का कारण क्या है, क्यों रखनी पड़ी, आखिर क्या मजबूरी होगी दोबारा फिर पंचायत रखनी पड़ी। तो किसान नेता सुरेश कोथ जी हमारे साथ में है, ये बताओगे कि आखिर इस पंचायत की क्यों जरूरत पड़ी। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी, पंचायत रख दी 30 तारीख की, क्यों रखी, क्या कारण है पंचायत रखने का? नहीं, पंचायत नहीं है, वो एक दिन का सामूहिक अनशन है पूरे प्रदेश का, छत्तीस बिरादरी का। उसका कारण ये है कि कई बार न्याय मिलते मिलते इतनी देर हो जी है कि वो अन्याय में तब्दील हो जाए। ये घटना बनी, आज तक उन्होंने खुल कर रोटी नहीं खाई है। बिल्कुल दर दर की ठोकर खान लाया, उसका बाप और उसका दादा और एक उसका बाप का चाचा है वो दादा, वो तीन आदमी लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले, और आज तक उनके पास कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आया। रही बात सीबीआई की, सीबीआई जब भी परिवार से संपर्क करती है एक ही बात कह दी, सही दिशा में जांच जारी है और जल्दी ही हम इसका खुलासा करेंगे। इस तक एक शब्द भी आज तक 2 महीने तक सीबीआई ने नहीं बोला। तो ये सारी बातें देखते हुए हमारे से संपर्क किया, प्रधान जी ऐसे हो रही है, हमने कहा मीटिंग बुला लो, गांव के लोगों को बुला लो, चर्चा करेंगे। वहाँ सारे गांव के लोग आ गए, हम भी वहाँ चले गए। तो वहाँ सारी बातों पे चर्चा होने के बाद एक बात हुई, भाई हमने शायद सरकार या सीबीआई के हाल के लोग ये समझ गए भाई मामला ये तो ठंडा हो लिया, निपट लिया। हाँ, तो हमें उनको याद दिलवाने के लिए एक दिन का सामूहिक अनशन रखा है। हमने गांव से कहा था कि भाई आप तारीख रखिए, प्रोग्राम रखिए, हम आपके साथ देंगे। तो पूरे गांव ने 30 तारीख रख दी और गांव ढाणी लक्ष्मण में ही 30 तारीख को प्रदेश भर से किसान और मजदूर जाएंगे। और वो एक दिन का अनशन है, 8 बजे से लेके 5 बजे तक। जो जाएगा सिर्फ पानी पीवाएंगे और 5 बजे वो अनशन संपन्न हो जाएगा। उसका मुख्य मकसद यही है कि जो सीबीआई जांच कर रही है, क्योंकि एजेंसी की मांग हमने करी थी, हम सवाल नहीं उठाते उसमें वो, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि जांच में देरी ना हो, जांच पीछे होने चाहिए। क्योंकि जिसने इतना घिनौना काम कर दिया और वो भी आज 3-4 महीना तो बाहर घूमने लग रहे हैं, तो ये तो फिर अन्याय हुआ ना, न्याय तो नहीं बने अब तक। तो अभी जल्दी सीबीआई ने जल्दी ही उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, इसलिए एक दिन का ही अनशन रखा। प्रधान जी, परिवार से बार बार बात करेंगे, बहुत सी बार मिले हैं, जो सीबीआई की टीम पूरी मिली है, लेकिन न्याय में देरी क्यों? आप बोल रहे हैं कि सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन इतना टाइम क्यों लग रहा है खुलासा करने में? देखिए, सीबीआई अगर पुलिस इसकी जांच करती तो सिर्फ एक जांच होती कि दोषी कौन है, मगर सीबीआई 2 एंगल से जांच कराया करे, दोषी कौन है और दोषियों को बचाने के लिए किसी ने कोशिश करी, जो बीच में प्रशासन का रोल भी, वो बचाने की भी कोशिश करेगी, उसके ऊपर भी सीबीआई हमेशा FIR करती है। इसलिए वो थोड़ा सा जांच में देरी लग जाएगा रहा। लेकिन अब तो जितना कि समय लगना चाहिए था, मुझे लगता है इतना समय काफ़ी है। अब आगे जो जांच में अगर देरी लगेगी तो हमने समझाएंगे कि मामला डील की तरफ जा रहा है, इसलिए हमने ये एक दिन का उपवास रखा। प्रधान जी, पुलिस पर कहा, अगर पुलिस पर जांच हो, पुलिस ने कर ली, पुलिस ने तो आत्महत्या दे दी थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं आत्महत्या में गया। अब हमारे पास जो अंदर सही पुष्टि तो करेगी सीबीआई, हमारे पास जो अंदर से खबरें हैं, भिवानी का पोस्टमार्टम, रोहतक का पोस्टमार्टम और हमारा एम्स का पोस्टमार्टम, तीनों की रिपोर्ट अलग अलग है। तीनों की अलग है।
भिवानी में की और एम्स वाले की तो रिपोर्ट बताते हैं थोड़ी बहुत मैच करती है, रोहतक वाली तो पोस्टमार्टम मैच ही नहीं करती किसी के लिए। अब मुख्यमंत्री ने किस आधार पे बयान दिया था, उसके पास ऐसी सूचना हो, क्योंकि अड तो आज तक कभी भी पीजीआई ने पता नहीं कितने पोस्टमार्टम करते, हर रोज सैकड़ों पोस्टमार्टम होते हैं पीजीआई के अंदर बिल्कुल। डेड बॉडियों के, कभी भी पीसी नहीं की। अच्छा, एकदम सिर्फ मनीषा की पीसी करने की ऐसी क्या नौबत आई थी? कोई भी जो वाई पूर्ण कुमार ने डिस्क्लोज किया था ये मामला, वही लड़की की तो आत्महत्या है। कभी भी इस किस्म का ऊंचे लेवल का अधिकारी ने कदे ये आज तक की पीसी नहीं की थी, तो कोई आईओ वगैरह बयान, मामला तो ये कहीं न कहीं इस किस्म की मुख्यमंत्री के पास सूचना होगी, मगर ये मामला मर्डर का है। प्रदेश नहीं मानता, शासन भाषा बोल रहे पुलिस, अगर उनकी बातों से संतुष्ट होते तो सीबीआई को जांच क्यों भेजते?